तारककाय, सेंटरसोम कहते हैं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके। दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कहीं पे भी आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि ध्रुवों का निर्माण या समसूत्री विभाजन, तो बिना कुछ सोचे आंख बंद करके, ठीक है, बिना कुछ सोचे आंख बंद करके सेंटरसोम या तारककाय लगा के आइएगा। एक पॉइंट तो ये जान लीजिए, ठीक है, समसूत्री विभाजन या ध्रुवों का निर्माण, इस दो पॉइंट में से कोई भी पॉइंट हो तो आप क्या लगा के आएंगे, तारककाय। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। देखिए सेल जो है वो प्लांट के अलग हैं और एनिमल के अलग हैं। ठीक है, सब में लगभग पॉइंट्स कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल में होते हैं जैसे सेंटरसोम, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी नीचे जब चलेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो गया, ये सब किस में है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में है। तो अभी जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे चलेंगे ना नीचे, हम लोग को मिल जाएगा वो टॉपिक कोई। चलिए इसके बाद तारककाय के बाद हम लोग देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जालिका। देखिए अब पहले एक बार हम लोग इमेज पे ध्यान से देखेंगे। जैसे ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो इमेज है इसको अगर हम लोग जूम करके देखें, ठीक, तो हम लोग को दिखेगा कि ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जो एक स्ट्रक्चर है इसमें, ये वाली ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये वास्तव में नेटवर्क की तरह, पूरे नेटवर्क की तरह इसमें फैली होती है। किसमें, सेल में। ठीक है, नेटवर्क की तरह ये सेल में फैली होती है, और इसके ऊपर ना कुछ दानेदार डॉट्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, दानेदार डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, ये इसका वास्तविक में स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एक सेकेंड, गरीबी होने के कारण बहुत ही घटिया टेक्नोलॉजी से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कुछ करते नहीं हैं, तो चैनल का ग्रो होता नहीं है, जिसके वजह से इतने मेहनत के बाद भी, ठीक है, ऐसे ही जूम इन और जूम आउट करना पड़ रहा है। चलिए, तो क्या है कि भीतर जो है ये नेटवर्क की तरह, कोशिका के अंदर नेटवर्क की तरह फैला होता है। ठीक है, दो प्रकार के ये होते हैं, एक होता है खुरदुरी एंडोप्लाज्म, उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक होता है चिकनी, इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो राइबोसोम से जुड़ा होता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। जो स्मूथ स्मूथ होता है ना, स्मूथ, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, लिपिड के संश्लेषण। तो जब स्मूथ की बात आए तो LIPID लिपिड, और जब रफ की बात आए तो प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, अब प्रोटीन का संश्लेषण ये करता कैसे, तो वास्तव में इस पे जो ये डॉट डॉट मैंने हम लोगों ने अभी देखा, ये जो डॉट डॉट है ये ही होता है राइबोसोम, ये कोई अलग से नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ठीक है, अभी जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है किसको, राइबोसोम को। यह कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। देखिए ये याद करने वाली बात है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, 3-4 बार बोलेंगे तो आप लोगों को भी ये पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद इसमें जो हम लोग का पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या इसमें देखा, भीतर एक नेटवर्क की तरह होता है, एक एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। जो रफ होता है वो प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है, जो स्मूथ होता है वो लिपिड के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और प्रोटीन संश्लेषण जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम, आर से रफ, आर से राइबोसोम। ठीक है,
होता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। 6 हो गए, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, कोशिका द्रव्य, ठीक है। 7 हो गया। ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें हम लोगों को देखने थे, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट कवर है, यहाँ तक का पॉइंट कवर है। इसके बाद हम लोग इस पॉइंट्स में देखेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य वास्तव में क्या है? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य वास्तव में क्या है? कोशिका द्रव्य वास्तव में क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये कोशिका के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, ठीक है, जो द्रव्य पाए जाते हैं उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के अंदर भरा एक जेलीनुमा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। देखिए, कोशिका के अंदर भरा हुआ जेलीनुमा एक तरल पदार्थ होता है। ये कोशिका के 70% भाग को बनाता है। क्या बनाता है? कोशिका के 70% भाग को बनाता है। कोशिका द्रव्य में पानी, लवण और कई तरह के कार्बनिक अणु पाए जाते हैं। क्या? पानी, लवण और कई तरह के कार्बनिक अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक अणु पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर। इसमें क्या क्या क्वेश्चन हुआ? ये 70% भाग को बनाता है, जेलीनुमा होता है कहाँ? केंद्र के बाहर, और झिल्ली के अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं वो सारे द्रव्य यही हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, इसके बाद कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद ही होगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद ही होगा। क्या ऑब्जेक्टिव? माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे फेमस क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को अगर हम लोग जूम आउट करके देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहीं पे, ठीक है, ऊर्जा जो है, ठीक है, उत्पन्न होती है सेल में। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एटीपी कहा जाता है, ठीक है, एटीपी कहा जाता है। और कोशिका का श्वसन भी जो है सो यही होता है। कहाँ होता है कोशिका का श्वसन? यहीं पे, ठीक है। तो इससे हम लोग जनरली कितने क्वेश्चंस देख लिए? 3 क्वेश्चंस इससे देख लिए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ठीक है, कोशिका का शक्ति केंद्र, ठीक है। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या है? कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है कि ये श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, इसको याद रखिएगा, जनरली लोग इसको मिस कर देते हैं। तीसरा, यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ऊर्जा क्या होती है? एटीपी। अच्छा, आप लोगों को पता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ADENOSINE, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, किसका? एटीपी का। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली पूछे जाते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी क्या है? ऊर्जा है, ठीक। चलिए, अभी अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो हमारा पॉइंट है वह है